सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या आपको भी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके अंदर आप एक बार अगर कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट बेचते हो तो वो कस्टमर हमेशा बार बार आपसे ही खरीदेगा? तो इसे कहते हैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल एंड इसके काफ़ी सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। तो उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता रहेगा। राइट, आपको सिर्फ एक ही बार अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करना है एंड उसके बाद द कस्टमर विल बी फोर्स्ड टू कम बैक टू यू टू बाय द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। एंड आज के इतने टफ कंपटीशन वाले वर्ल्ड में जहाँ पे इतने सारे कंपनीज इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। राइट, बिकॉज आप अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो कोई कंपनी आपसे अच्छा बेहतर प्रोडक्ट या फिर आपसे सस्ता प्रोडक्ट निकालेगी। राइट, एंड इसलिए कस्टमर लॉयल्टी आज के टाइम में काफ़ी कम है, तो जिसकी वजह से कस्टमर्स एक बार आपसे खरीद तो लेते हैं लेकिन सेकेंड टाइम शायद से नहीं भी खरीदेंगे। एंड अगर आपके बिजनेस में अगर रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, रिपीट रेवेन्यू नहीं है, अगर आपके अंदर रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको हमेशा मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। यू विल अगेन हैव टू सर्च फॉर न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स एंड यू विल हैव टू पिच देम योर प्रोडक्ट वंस अगेन। राइट, तो वो अमेजिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी या फिर अमेजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो भी आप कहिए, उसका नाम है रेजर ब्लेड मॉडल। आज इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे कि कैसे फंक्शन करता है, कैसे आप अपने बिजनेस में ये रेजर ब्लेड मॉडल ला के अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो। आपके बिजनेस में कंटिन्यूस कस्टमर्स आते रहेंगे और आपका बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू रिपीट कस्टमर बेस के ऊपर चलता रहेगा। सो हे गाइस, सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल। क्या है ये रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल? इस बिजनेस मॉडल की या फिर इस अमेजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की शुरुआत की थी किंग कैम्प जिलेट ने, जो है फाउंडर ऑफ जिलेट। राइट, तो जिलेट का नाम हम सब ने सुना है। जिलेट के रेजर्स, रेजर ब्लेड्स, शेविंग क्रीम्स एंड ये सारे मेंस प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। राइट, एंड द पर्सन हु फाउंडेड दिस जिलेट कंपनी किंग कैम्प जिलेट वाज द जीनियस ब्रेन बिहाइंड दिस अमेजिंग स्ट्रेटजी। एंड ये स्ट्रेटजी उन्होंने फिगर आउट की थी, स्टार्ट की थी अर्ली 1900s में जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे तो P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल ओन करते हैं जिलेट को, बट बैक देन किंग कैम्प जिलेट हु वाज द फाउंडर, ही केम अप विद दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल बिजनेस स्ट्रेटजी। तो अगर हम एक जिलेट रेजर का या फिर कोई भी रेजर का अगर एग्जांपल ले ले, तो हर एक रेजर के साथ में एक हैंडल आता है एंड उसके साथ में एक फिट करने वाला ब्लेड आता है। राइट, सो दैट इज द रेजर एंड रेजर ब्लेड। राइट, लेकिन इस केस में, इस बिजनेस मॉडल में, इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बिजनेस क्या करता है कि वो जो अपना रेजर है, जो ड्यूरेबल हैंडल है, उसे एट लॉस या फिर एट इवन कॉस्ट पे सेल कर देता है एंड दे मेक मनी फ्रॉम दोज कॉम्प्लीमेंट्री रेजर ब्लेड्स। राइट, क्योंकि आप सिर्फ हैंडल से, आप सिर्फ रेजर से कुछ नहीं कर सकते, आपके पास रेजर ब्लेड्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वो रेजर ब्लेड्स जब आप बाद में सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप शॉप से बाय करते हो, तब वो 3 सेट्स 4 सेट्स ब्लेड वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एंड उसी से कंपनी पैसा कमाती है। क्योंकि जो ड्यूरेबल्स है, जो कि रेजर ब्लेड का हैंडल है, उसमें कंपनी लॉस सफ़र करती है। तो इसलिए जो कंज्यूमेबल्स है, जो ब्लेड्स है जो आपको हमेशा कंसिस्टेंटली पीरियडिकली लगते रहेंगे, उसके अंदर कंपनी काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन रखती है। राइट, एंड ये सिर्फ रेजर या रेजर ब्लेड्स नहीं होता। राइट, अभी इसका एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल है जो है वीडियो गेम्स। आप अगर कोई भी वीडियो गेम का कंसोल अगर देखोगे, तो सपोज माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स। राइट, तो इन दैट केस एक्सबॉक्स, इवन माइक्रोसॉफ्ट सेल्स एक्सबॉक्स एट एन इवन प्राइस और एट अ लॉस। राइट, लेकिन जब आप एक्सबॉक्स पे चलने वाले वीडियो गेम्स के कैसेट्स लेते हो या फिर वीडियो गेम्स लेते हो, वो वीडियो गेम्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हैज़ ऑलरेडी सफर्ड लॉस और इट हैज़ सेल्ड दैट ड्यूरेबल, दैट इज द एक्सबॉक्स एट एन इवन प्राइस। तो जब आप कंज्यूमेबल्स खरीदते हो, जब आप उसके ऊपर चलने वाली वीडियो गेम्स खरीदते हो, सो दे सेल दोज कंज्यूमेबल्स एट वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक ड्यूरेबल एक कस्टमर को बेच देते हो, तब वो कस्टमर आपके बिजनेस से हुक हो जाता है। राइट, नाउ ही कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, क्योंकि एक्सबॉक्स के ऊपर निंटेंडो या फिर प्ले स्टेशन के गेम्स नहीं चलने वाले। राइट, सो दैट टाइम वंस द कंपनी हैज हुक्ड ऑन टू द कस्टमर, उसके बाद द कस्टमर हैज टू रिपीटेडली कीप ऑन बाइंग द कंज्यूमेबल्स एंड दैट इज वेयर द कंपनी मेक्स द मनी फ्रॉम। क्योंकि इस केस में सबसे बिगेस्ट थ्रेट जो होता है कंपनी को, जो मोनोपोली क्रिएट करने से उन्हें रोकता है, वो है कि सपोज अगर कोई कंपनी रेजर या रेजर ब्लेड बनाती है एंड अगर उसके अंदर कुछ यूनिक नहीं है, अगर उनके पास उस डिज़ाइन के पेटेंट्स या IP ट्रेडमार्क्स नहीं है,
तो कोई और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स भी वही साइज के, वही शेप के फिट होने वाले ब्लेड्स बना सकता है, राइट। एंड वो केस में जब एक कंपनी अपना ऑलरेडी एक हैंडल या रेजर लॉस पे बेच देती है, अगर कस्टमर्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स से ब्लेड खरीदना शुरू कर देंगे तो वो रेजर बनाने वाली कंपनी का ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, राइट। तो इसके वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए, they create a lot of patented products and they get a lot of trademarks, right, in their products. तो अगर आप देखोगे कि जिलेट के रेजर के अंदर सिर्फ जिलेट का ही रेजर ब्लेड फिट होता है, बाकी कोई भी कंपनी का रेजर ब्लेड फिट नहीं होता है, बिकॉज अगर जिलेट के रेजर ब्लेड के अंदर अगर कोई भी जेनेरिक कंपनी का, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का चीप ब्लेड अगर फिट होने लग गया तो कोई भी जिलेट का महंगा रेजर ब्लेड क्यों खरीदेगा, राइट। एंड दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज कंपनीज जो रेजर ब्लेड मॉडल के ऊपर वर्क करती है, दे ऑल कम अप विथ पेटेंटेड ट्रेडमार्क डिजाइंस एंड प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस में या फिर आपको भी अगर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर आप रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल यूज कर सकते हो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द टू कंपोनेंट्स। वन इज द ड्यूरेबल, जो कि आप एट इवन कॉस्ट पे या फिर एट लॉस पे सेल करोगे और वो इतना अच्छा होना चाहिए, एंड इट शुड बी पेटेंटेड, ट्रेडमार्क। एंड द कंज्यूमेबल्स, राइट, जिसके अंदर आपका हायर प्रॉफिट मार्जिन होगा एंड जिसके अलावा और कोई भी कंपनी का पीस या प्रोडक्ट वो यूजर यूज नहीं कर सकता, राइट। एंड वंस यू सेल दैट ड्यूरेबल टू द कस्टमर, ही इज फोर्सफुली हुक्ड to buy your consumable as well, right? And ये चलता रहता है। तो गाइज ये है द रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल। ये काफ़ी हद तक सिमिलर लग सकता है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल पे, जहाँ पे कंपनीज कुछ थोड़े टाइम के लिए आपको फ्री ट्रायल या फिर कुछ ज़ीरो फीस के ऊपर एक फ्री प्रोडक्ट दे सकती है। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है या फिर अगर आपको प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए यूज़ करना है तो यू हैव टू बाय द मेंबरशिप, राइट। तो इसे फ्रीमियम बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ये मोस्टली कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो आपको आपके ड्यूरेबल के ऊपर एंड कंज्यूमेबल के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको आईपी ट्रेडमार्क्स होल्ड करने हैं, अनलेस इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, इस पुअर मार्जिन के बिजनेस में, कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर मार्जिन काफ़ी कम होती है एंड कॉम्पिटिशन काफ़ी कट थ्रोट होती है, राइट। तो इस सिचुएशन में, इस कंपटीशन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क्स एंड आईपी है तो आप इजीली मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो एंड कंपटीशन को बीट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा, एंड अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ सोच ली जो सच में मार्केट में नीड है एंड जिसके ऊपर आप सच में रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, देन इट विल डेफिनेटली बी अ ग्रेट बिजनेस, राइट। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। मैं ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, बिजनेस फ्रेमवर्क्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।